विनाशक मूवी का नेक्स्ट पार्ट लास्ट सॉन्ग था, आगे देखिए भाई मैं तो आइए आइए बैठिए। ये भाई, अरे भाई आप लोगों की शिकायत पर मैंने एक इंक्वायरी कमीशन बिठाई थी। उनके रिपोर्ट के मुताबिक आप तो साल लंकेश्वर अपनी जेल में कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा। कब ये रही वो रिपोर्ट, पढ़ लीजिए इसे। सर मैं जानता हूं, इसमें वही लिखा है जो इंक्वायरी कमीशन ने सुना होगा, लेकिन जो मैंने देखा है दरअसल वही सच है सर। सर मेरी बात का यकीन मानिए, लंकेश्वर ने उस जेल में अपनी नाजायज ताकत की जबरदस्त धाक जमा कर रखी है। असगर जैसे खतरनाक मुजरिम जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है, लंकेश्वर उन्हें जेल से बाहर भेजकर बड़े बड़े जुर्म करवाता है। और यह सब कुछ मालूम होने के बाद भी लंकेश्वर के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता, और इसीलिए इंक्वायरी कमीशन को वहां से सही इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल है सर। सर, एसीपी अग्निहोत्री हमारे डिपार्टमेंट के जिम्मेदार ऑफिसर हैं और मुझे इन पर पूरा विश्वास है। यह रिपोर्ट बेबुनियाद हो सकती है सर, लेकिन इनका यकीन कभी बेबुनियाद नहीं हो सकता। सर, पुलिस कमिश्नर की हैसियत से मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं, अगर सत्य प्रकाश का कातिल हमारे हाथ लग जाए तो लंकेश्वर की असलियत को सामने लाने में हमें जरा भी वक्त नहीं लगेगा। अगर ऐसा है तो आप लोगों को मेरी तरफ से पूरी आजादी है। जैसे भी हो सके आप इस केस को सुलझाइए। जो करेंगे सोच समझ कर कीजिएगा। सर क्यों ना हम किसी दूसरे जोन के पुलिस ऑफिसर को यहां बुलाएं। जाहिर है यहां उसे कोई नहीं पहचानेगा। हम उसे कैदी बनाकर लंकेश्वर की जेल में भेज देते हैं, वो हमें वहां की सारी इंफॉर्मेशन देगा। सर, मौका मिलते ही हम उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेंगे। मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं। मिस्टर अग्निहोत्री की बातों से यह पता चलता है कि लंकेश्वर की जेल में जाना हमारे अफसर के लिए मौत के मुंह में जाने के बराबर होगा। सर, दरअसल इस काम के लिए हमें एक ऐसा बहादुर ऑफिसर चाहिए जो सर पर कफन बांधकर और जान हथेली पर लेकर निकलता हो। मैं ऐसे ही एक अफसर को जानता हूं। काम कितना ही मुश्किल और खतरनाक क्यों ना हो, वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। डलहौजी का रहने वाला है, नाम है अर्जुन सिंह। इस काम के लिए आपने सही आदमी चुना है सर। आप जानते हैं उसे? यस सर, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। पुलिस एकेडमी में उसकी ट्रेनिंग मेरे अंडर में हुई थी। उसकी लगन और बहादुरी से मैं काफी इंप्रेस हुआ था। मेरा फेवरेट स्टूडेंट था सर। इस काम के लिए अर्जुन सिंह बिल्कुल परफेक्ट है सर। फिर देर किस बात की? जितनी जल्दी हो सके बुलाइए उसे। चलिए 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 हटिए। ये क्या तमाशा है? तमाशा से ज्यादा आप लोगों को रेस्ट की जरूरत है। चलिए हटिए। कमाल कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की आप पे जान दे रही है और आपको परवाह ही नहीं है। अरे अगर इनको परवाह होती ना तो मेरे गले में रस्सी नहीं होती, वरमाला होती, वरमाला। चलो मूव इट, कम ऑन। रुक जाओ। अरे समझाओ इसको जो ब्यूटी को छोड़ के ब्यूटी के पीछे भागता है। तुम इनको क्या बोल रही हो? जो कुछ भी बोलना है नीचे आके मुझसे बोलो। मैं यही चाहती हूँ कि आज तुम दुनिया के सामने इकरार कर लो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। हमारी सगाई की तारीख, शादी की तारीख, हमारी हनीमून की जगह, ये सब बताना होगा आज और अभी। देखो काजल, सीधी तरह नीचे आ जाओ। मेरी शर्तें मान लो तो मेरी चाहती हूँ, वरना मैं ऊपर जा रही हूँ। आप लोग अपना वक्त मत बर्बाद कीजिए। चलिए 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 चलिए। अच्छा भाइयों, अर्जुन मैं 3 तक गिनूंगी। 1 जल्दी से ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ। 2 डॉक्टर साहब, उसका ब्लड ग्रुप तो पूछ लो। अभी मेरी बात हो भाई, दवा दो, जल्दी जा रहा है। 3। अरे मर गई। अगर हाँ बोल देता तो इसका क्या जाता? ऐसे आदमी के लिए उस बेचारी ने बेकार में अपनी जान दे दी। अरे छोड़ो यार, ये सब पुलिस वाले होते ही ऐसे हैं। अर्जुन, अरे ये तो चला गया। अर्जुन, अर्जुन। काजल, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ तुमसे, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। ओके? अगर मैं हकीकत में अपनी जान दे देती तो क्या? सभी को तो एक दिन मरना है। यानी कि
अगर मैं तुम्हारे प्यार में जान दे देती तो तुम्हें बिल्कुल दुख नहीं होता। लोगों ने सच ही कहा है। क्या सच कहा है? छोड़ो, जाने दो, तुम्हें दुख होगा। किस बात का? यही कि लोग कहते हैं कि जो पहलवान होते हैं ना वो, जाने दो, छोड़ो। क्या हुआ पहलवानों को? वो पहलवान होते हैं ना वो प्यार में थोड़ा, प्यार में थोड़ा? यही कि जो पहलवान लोग होते हैं ना वो प्यार में थोड़ा कम होते हैं। डैडी, ये इस खेत की मूली है। तो ये पढ़ाई हो रही है आपकी? और तुम अर्जुन, ये ड्यूटी कर रहे हो तुम? तब वो काजल ने कहा था कि उसे कॉलेज से हॉस्टल छोड़ दे, इसलिए सर। हाँ, मैंने कब कहा था? तुम ही तो आए थे मुझे कॉलेज से ले जाने के लिए। शट अप। अरे नाम, इसे हॉस्टल ले जाओ। यस सर, मैं चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे साथ चलो। कम विथ मी। डैडी बहुत गुस्से में थे ना अंकल? बहुत गुस्से में थे, बहुत। अब क्या होगा? क्या होगा? मारा जाएगा अर्जुन। अरे कसूर भी तो वैसा है, अपनी सीनियर की बेटी को लेकर घूमने जाता है ऑन ड्यूटी, वर्दी पहनकर। ये मेरी बेटी को लेकिन सरकारी नौकरी कसूर चाहिए। सिर्फ उसका ही थोड़ी ना था, कसूर मेरा भी तो था। मैं डैडी को समझाऊंगी। शायद तुम्हारी बात तुम्हारे डैडी मान जाएंगे, लेकिन डिमोशन इज कंफर्म। डिमोशन इज कंफर्म। डिमोशन? ये लो पानी पी लो। इंस्पेक्टर से हवलदार बनेगा और फिर हम जैसे सीनियर्स को सलाम करेगा। हवलदार अर्जुन सिंह रिपोर्टिंग सर। आउट आउट। फिर क्या? इस गम में शराब पीना शुरू कर देगा, पड़ा रहेगा कहीं भी शराब पीकर। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं डैडी से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। अरे अब तो हो चुका होगा। गया बेचारा अर्जुन, गया। गया? सर मुझे खुशी है कि आपने मुझे इस मिशन के लिए चुना है। मिशन की कामयाबी के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा सर। मैं जानता हूँ। तुम चलने की तैयारी करो। यस सर। मैं तुम्हारे डैडी से मिलना चाहूंगा। क्यों नहीं सर? लेकिन क्यों सर? नहीं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मेरी बेटी उनके घर डोली में बैठकर आएगी या पुलिस जीप में। मुझे खुशी है कि मैंने इस मिशन के लिए एक काबिल ऑफिसर को चुना है और मेरी बेटी ने भी अपने जीवन साथी के लिए एक अच्छे इंसान को चुना है। मैं तुम्हारे डैडी से शादी की बात पक्की करना चाहता हूँ। डैडी से शादी सर? काजल से तुम्हारी शादी पक्की करने के लिए तुम्हारे डैडी से बात करना चाहता हूँ। किसका प्रेम पत्र पढ़ा जा रहा है खान? प्रेम पत्र नहीं दोस्त, ये ट्रांसफर पत्र है। मेरा ट्रांसफर हो रहा है दूसरे शहर। निराश क्यों हो रहे हो? ये ट्रांसफर दोस्तों को अलग कर सकता है, लेकिन हमारी दोस्ती कम नहीं कर सकता। तुम जब भी दिल से याद करोगे खान हाजिर। वो एक मूवी में मंगल 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 सारा दिन मंगल करते रहते हो। सलाम चाचा जान। अरे आओ खान बेटे, बहुत सही वक्त पे आए। क्या सही वक्त पर आया पिताजी? खान भी है तो हमें छोड़ कर जा रहे हैं। क्यों? कहाँ जा रहे हैं? ट्रांसफर करवा लिया अपना दूसरे शहर में। क्यों भाई, क्या सुन रहा हूँ मैं? चाचा जान ट्रांसफर करवाया नहीं, ट्रांसफर हो गया। अब अल्लाह ने जहाँ का दाना पानी किस्मत में लिखा है, आदमी वहीं जाएगा ना। भाई बिल्कुल सही कहा तुमने। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, इसमें भी शायद तुम्हारा नाम लिखा है, लिखाओ। बहुत लजीज हैं। अच्छे हैं। अरे भाई अच्छे क्यों नहीं होंगे, बहू ने बनाए हैं। बहू ने? नमस्ते भाई साहब। हाँ नमस्ते। अरे आप आ गए? पिताजी वो क्या आप और हम लोग बाहर चलते हैं। नहीं पिताजी, वो मैं और ये। अच्छा इसे बाहर ले जाना चाहते हो? अरे नहीं पिताजी, इसे बाहर निकालना चाहता हूँ। कभी तुम्हें इस बात का ख्याल आया कि घर में बहू चाहिए, तुम्हारी बहन को भाभी चाहिए? पिताजी ये काजल तो। हाँ काजल, इसने सोचा, हमारी चिंता की इसने, हमारे घर आई, हमारी सेवा की। पिताजी आप जानते नहीं है काजल को? सब जानता हूँ मैं, खाना अच्छा बनाती है। दोपहर को बहुत बढ़िया खाना खिलाया इसने, और अब देखो ना पकौड़ियाँ कितनी अच्छी बनाई। क्यों बेटे, हमेशा ऐसे खाना खिलाओगी ना? हाँ पिताजी, सिर्फ सोमवार को छोड़ के। क्यों भाई? सोमवार को होटल बंद रहता। होटल वाले
तुम्हारे कदम घर में क्या पड़े, घर में रौनक आ गई। परसों बाद अंजू को मुस्कुराते हुए देखा और फिर पिताजी भी बहुत खुश है। मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगा। काफी देर हो गई, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ाता हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं यहीं रुक जाऊँ। वैसे भी तुम्हारी बात तो डैडी से हो गई है। बात तो हो गई, लेकिन हॉस्टल जाओगी तब डोली में बैठकर आओगी ना। कब? कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रहा हूँ, लौटते ही बारात लेकर आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब वही ना बात है यार, अब अच्छी लग रही है। थोड़ा पहले और एक्टिंग कर रही थी, मारूंगी ये करूंगी, लेकिन अब सीरियस होके बात करें, थोड़ा मूड भी अच्छा रहा तो अच्छा लगा। और बाकी यार मिशन उसको दे दिया है वो नेवले ने, और वो राम प्रसाद ने मिलके बोला इसको पहले डरा देते नहीं, वो जान खतरे में होगी ये, फिर खुद राजी हो गया ये अच्छा है, ये जाएगा। देखते हैं अब क्या इसका किससे मिशन होता है। हाँ ये मिशन के लिए सही है। श्याम भैया बड़े असली पुलिस वाले हैं ना, बाकी नेवले को देखा राम प्रसाद वैसे का वैसा, हाँ, बदलता ही नहीं है। पहले तो नेवला बोलता है ये मौत की जगह है, फिर बोलते हैं हाँ एक जांबाज ऑफिसर है, हम उसको भेजेंगे। राम प्रसाद वाले भी देखा बड़े दिनों के बाद। बाकी अच्छा हुआ आज इस पर तो लड़की ने काम अच्छा किया, उसकी जो बहन है ना लाश पड़ी थी वो भी हंसी। हाँ ये वाला बात कमाल का, राम प्रसाद का बड़े सालों के बाद आया है, बड़ा पूरा बूढ़ा हो गया है। राम प्रसाद और वो भी है, बहुत सारे देखे भाई। पहले मतलब बाद में हमने देखे हैं, पहली मूवीज में देखे, अभी क्या बोल रहा हूँ, चलो मिलते हैं।